नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 4 जनवरी 2026 के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे पूरे भारत के मौसम की स्थिति के बारे में। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों का जायजा लेते हैं। उत्तर भारत के भागों की तरफ से डब्ल्यूडी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे पूरब की तरफ मूव कर रहा है और इस प्रोसेस में ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊंचे इलाकों को थोड़ी बहुत बर्फबारी देने वाला है। बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। आमतौर पर हम जानते हैं कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर जब बरसात होती है या हिमपात होता है पहाड़ों पर डब्ल्यूडी के प्रभावशाली कह सकते हैं आप अस्तित्व के कारण, तो इसी का आफ्टर इफेक्ट यानी जब ये सिस्टम मूव करता है तो यहाँ पर पहुँचता है और अरुणाचल प्रदेश तथा आसपास के रीजन पर सिक्किम में और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल का ये वाला रीजन है, यहाँ पर भी ऊंचे हिस्सों पर बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन इस साल यानी 2025 और 26, इस साल नहीं कहेंगे, इस सीजन, सर्दी का जो वर्तमान सीजन है 25 और 26 के बीच का, इस दौरान अभी तक कोई बहुत प्रोमिनेंट स्नोफॉल ना तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में हुआ है और ना ही ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। लेकिन संभावनाएं हैं कि जनवरी में कुछ स्पेल आ सकते हैं, लेकिन कब तक ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। 10 से पहले की स्पेल आने वाला है। हो सकता है उस दौरान कुछ अच्छी गतिविधि पहाड़ों पर देखने को मिले। और मैदानी क्षेत्रों की तरफ यानी वेस्टर्न प्लेन्स पर या फिर ईस्टर्न प्लेन और सेंट्रल पेनिनसुला या फिर साउथ पेनिनसुला रीजन पर अभी हवा की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन बहुत डायरेक्ट नहीं हो पाया है। धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य और कुछ पूर्वी हिस्सों पर बेहद घना कोहरा आज छाया रहा। लेकिन कोहरे का स्तर सरफेस पर न होकर के सरफेस से ऊंचा था, यानी सतह पर नहीं था, और जिसके कारण धूप का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों पर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला जो हिस्सा है, इन हिस्सों पर, तमाम जगहों पर ऐसी स्थिति रही कि दोपहर के आसपास तक भी धूप की झलक नहीं मिली। और इसी कारण कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रही। यानी पिछले 24 घंटों में जिस तरह की, यानी कल 2 जनवरी को जिस तरह की परिस्थितियां थी, लगभग वैसा ही परिवेश, वैसा ही परिदृश्य आज भी नजर आया। दक्षिण भारत की तरफ से जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से उठने वाली हवाएं, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर साउथ ईस्टर्न रीजन पर एक सर्कुलेशन है और इसके प्रभाव से थोड़ी सी नमी भारत की तरफ अप्रोच कर रही है। कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ सकती है कोस्टल रीजन पर और कुछ इंटीरियर पोर्शन पर, और क्लाउडिंग अंदर भी दिख रही है। हल्के हल्के बादल, बहुत छोटे छोटे पैच यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के रीजन पर, और तेलंगाना या कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तक भी कुछ बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बादल प्रभावशाली नहीं है, ये बादल यहाँ पर कुछ प्रभाव नहीं कर पाएंगे बारिश देने के रूप में। उत्तर की हवाएं जो चल रही हैं वो सरफेस पर होने के कारण ज़्यादा असर कोहरे पर नहीं दिखा पा रही हैं। कोहरे की एक झलक मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, किस प्रकार कोहरा फॉर्म हो रहा है। हालांकि ये जब लाइट पड़ेगी तब से आपको कोहरा दिखना शुरू होगा, क्योंकि सैटेलाइट अंधेरे में तो तस्वीर कोहरे की ले नहीं पाएगा। तो कोहरा रात में ही है, लेकिन वो दिखना शुरू हो रहा है तब जब धूप का या उजाले का प्रभाव भारत के ऊपर पहुंच रहा है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें पहुंच रही हैं। तो ये लगभग मध्य रात्रि से लेकर के दिन भर आज इस तरह का कोहरा रहा, और ये बादल पश्चिम में रहे, राजस्थान के उत्तरी जिलों पर तथा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के भागों पर बादल तो हट गए, लेकिन कोहरा प्रिवेल कर रहा है। अभी भी कंसिस्टेंसी है इस कोहरे में, क्योंकि जब सरफेस से ऊपर एक लेयर में कोहरा फॉर्म हो जाता है तो उस लेयर पर जब तक कोई बहुत प्रभावशाली चीज़ें असर नहीं डालती, जैसे बरसात, तेज़ बारिश या बहुत तेज़ हवाएं उस हाइट पर, तब तक वो कोहरा प्रिवेल करता है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर कम है। एलिवेशन पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो टेम्परेचर कम रहेगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ नीचे का जो वाष्पीकरण है, कंडेंसेशन है मॉइस्चर का, वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा और वो कोहरे की लेयर देश के तमाम इलाकों को कवर करती रहेगी। तो वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। समझेंगे बारिश कहाँ पर होने की संभावना से पहले एक बार टेम्परेचर की स्थिति देख लेते हैं। आज सबसे कम तापमान अगर हम देखें मैदानी क्षेत्रों में तो कुछ जगहों पर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तमाम हिस्से शामिल हैं। मेरठ में 16.1 और रोहतक में 16.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। बुलंदशहर और हिसार में 16 डिग्री, 15.7 डिग्री सेल्सियस पटियाला पंजाब में दर्ज किया गया तापमान। इसके अलावा करनाल में हरियाणा में तापमान रहा 15.6, 15.5 हरदोई में, और अलीगढ़ तथा अलीगढ़ से लेकर के नीचे की तरफ बहराइच और शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश की इन 3 जगहों पर 15.4 रहा। 15.1 शिलोंग में और नजीबाबाद में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अमृतसर पे आप देख सकते हैं 14.6,
14.5 रहा जम्मू में, और चंडीगढ़ में तापमान रहा 14.4, और साथ ही साथ मुरादाबाद और पंतनगर में भी इतना तापमान दर्ज किया गया। तो चंडीगढ़, मुरादाबाद, ये सब 14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आप देख रहे हैं, ये 5-6 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है दिन के तापमान, और ये आज की स्थिति है। बरेली में 14.1 रहा, यानी भयंकर सर्दी दिन में यहाँ पर लोगों ने अनुभव की होगी। दिल्ली में आज 16 डिग्री पहुंचा था, सर्दी दिन में भी बनी रही, लेकिन 16 डिग्री के आसपास, 16-17 डिग्री के बीच रहा, पालम में भी और सफदरजंग में भी। मुक्तेश्वर कुमाऊं, उत्तराखंड का पहाड़, यहाँ पर 14.1 रहा। मनाली में 13.2, और बनिहाल में 13.1, और शिमला में 13 डिग्री सेल्सियस, यानी शिमला पर भी दिन की सर्दी अब बढ़ने लगी है। इसके अलावा कोहिमा 12.8, और पैक्योंग एयरपोर्ट पर 10.9, जो कि सिक्किम में है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में 9.6 दिन में तापमान रहा। काजीगुंड में 7.4, और गुलमर्ग में 1.5। तो ये आज दिन के तापमान की स्थिति रही। और अब बात करें बारिश की, उससे पहले एक बार हवाओं की दिशा देख लेते हैं दोस्तों। जो उत्तर की हवाएं हैं, ये पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर तो पहुंचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन हवाओं का प्रभाव नीचे पहुंचेगा। तापमान यहाँ पर तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के इधर आंध्र प्रदेश के तटों या पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ तक थोड़ा नीचे जाएगा मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन ये जो हवा इधर से साउथ पेनिनसुलर रीजन को क्रॉस करने के बाद, उसके बाद बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर से जो इधर हवा आ रही है, उसके कारण गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर यहाँ पर कुछ बादल, और गुजरात के कुछ हिस्सों पर दक्षिणी भागों में कुछ बादल हल्के हल्के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की कोई संभावना नहीं है। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव दिखेगा, और इसके चलते यहाँ पर तापमान कई जगहों पर गिरने की संभावना रहेगी। कोल्ड वेव का प्रभाव, कोल्ड वेव का प्रकोप और बढ़ सकता है। और जो कोहरा है, जिस रीजन पर प्रिवेल करने वाला है, वो रीजन रहेगा उत्तरी मध्य प्रदेश में, भोपाल और जबलपुर से लेकर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, यहाँ तक कि रायपुर तक आ सकता है, और फुलबनी तक, और साथ में रांची और जमशेदपुर समेत ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी जिले कई हिस्से, जिसमें चूरू से लेकर अजमेर और कोटा, सवाई माधोपुर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों पर, अधिकांश भागों पर कोहरा प्रिवेल करेगा। सुबह तो रहेगा ही रहेगा, रात में भी रहेगा। अर्ली मतलब आज मिडनाइट से शुरू होगा, अर्ली मॉर्निंग, दिन में भी, और दोपहर के बाद भी कई जगहों पर प्रिवेल कर सकता है, बना रह सकता है, क्योंकि उस हाइट पर पश्चिमी दिशा की हवा का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस कारण धूप कम दिखाई पड़ेगी। दिन में कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बनी रहेगी, और कोल्ड वेव भी बनी रहेगी। बरसात की संभावना गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कुछ जगहों पर है। अरुणाचल और सिक्किम में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जो बादल बढ़ रहे हैं, उनका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी पंबन से कन्याकुमारी के बीच में और कुछ लक्षद्वीप के भागों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी सेंट्रल पोर्शन में, जैसे कि मैंने कहा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन पर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर, छिटपुट बादल, पैची क्लाउड्स, कुछ परिवर्तन नहीं। ठंडी हवाओं का असर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और विदर्भ में पहुंचेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा। यहाँ पर रात में सर्दी और बढ़ेगी, दिन में मौसम ठंडा ऑलरेडी बना हुआ है, और पूर्वोत्तर भारत में भी वही स्थिति रहेगी। बिहार से लेकर पंजाब तक भी यही स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर सर्द हवाओं का प्रभाव रात और दिन के समय और बढ़ने वाला है, सुबह के समय काफ़ी बढ़ने वाला है। रात में तो फिर भी हालात थोड़ा बेहतर होंगे, क्योंकि रात का तापमान ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर दिन में कोहरा बना रहेगा, जैसी परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, तो दिन में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो ज़रूर कर लीजिए मौसम के हर एक अपडेट के लिए। धन्यवाद।